हाय, मैं हूँ शुचि नागपाल, फिर एक सवाल के साथ। मेरा दावा है कि आज का सवाल हम में से अधिकतम लोगों ने पूछा होगा। सवाल यह है, मैंने कुछ ऑनलाइन खरीदा, अब कंपनी मेरी सच्ची शिकायत के साथ मदद नहीं कर रही है। क्या मैं उनकी बुराई ऑनलाइन जाके कर सकती हूँ? सोचिए कि किसी भी ब्रांड की बुराई ग्राहक ऑनलाइन क्यों करते हैं। एक है कंपनी को धमकी देने के लिए और उनसे पैसा निकलवाने के लिए। दूसरा है नाराज ग्राहक जो दुखी है कंपनी की सर्विस के साथ में। तीसरे हैं ऊबे हुए किशोर जिनके पास में और कुछ करने को है ही नहीं। और एक और है ट्रोल जिनकी सिर्फ यह उम्मीद होती है कि बिजनेस के मालिक से किस तरह से पैसा ऐंठा जाए। अब आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में एक अच्छा ग्राहक अनुभव अपने ग्राहकों को देना आपके ब्रांड को अपने प्रतियोगियों से आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो आपके जो ग्राहक हैं वो ऑनलाइन जाके आपकी शिकायत या बुराई क्यों करते हैं? लंबे विलंबों की वजह से, संचार में कमी की वजह से और सच्ची शिकायतों के समाधान न मिलने की वजह से यह कंप्लेंट की जाती है। एक उदाहरण लेते हैं। एक प्रमुख अभिनेत्री रिया ने एक निजी बैंक के बारे में ऑनलाइन जाके बुराई की। उसने खास करके बैंक के खाता खोलने की प्रक्रिया जो कि बहुत लंबी थी उसके बारे में कंप्लेंट की। अब इस केस में रिया को किसी तरह से इस आलोचना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उसकी आलोचना या उसकी कंप्लेंट पूरी तरह उचित और सही थी। किसी भी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है तो इसे वह मानहानि समझते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाकर झूठ या हानिकारक बातें किसी भी कंपनी के बारे में लिखते हैं तो वे इसे मानहानि समझेंगे और आप पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। मानहानि के दावे से कोर्ट में लड़ना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो आखिरकार ग्राहक ऑनलाइन जाकर किसी कंपनी की बुराई क्यों करता है? ऐसा हो सकता है कि ऐसा करने से शायद उस समस्या का समाधान न हो, या शायद कंपनी की सेवाओं में या उसके प्रोडक्ट्स में कोई बदलाव न आए। लेकिन किसी खास तकलीफ पर, किसी खास शिकायत पर कंपनी का ध्यान दिलाने के लिए यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। आज अच्छी बात यह है कि अपने ग्राहकों का ख्याल करते हुए ज्यादातर कंपनियों में इन हाउस टीम्स होती हैं कि अगर ग्राहक ऑनलाइन जाके शिकायत करता है, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे ट्विटर पर हो, चाहे उनके किसी ऑनलाइन फोरम पर हो, तो कंपनियों की इन हाउस टीमों को यह बात पता चलती है और वे कोशिश करते हैं कि ग्राहक की मदद कर दें। अब ग्राहक तो बेचारा सच्ची मुश्किल की वजह से जाकर इस तरह की बुराई करता है। दूसरे हाथ पर होते हैं ट्रोल्स जिनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि किसी बड़ी कंपनी से प्रतिक्रिया पाएं और हो सके तो उनसे पैसे निकलवा लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे साइबर क्राइम और साइबर लॉ के सर्टिफिकेट कोर्स को देखना न भूलें। इसका लिंक हमने अपने विवरण में डाला है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आप आज ही हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको और भी इस तरह के वीडियोस देखने मिलेंगे। और अगर आपके पास में साइबर अपराधों से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं तो ज़रूर हमें भेजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं कोशिश करूंगी कि इन्हीं सवालों में से कुछ का जवाब लेकर आपके पास फिर लौटूं।